दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्लास 9 रियल नंबर्स। ठीक है, तो देखते हैं हम रियल नंबर्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 3 और 12 इंटू रूट 18। तो यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, रूट 12 जो है इसमें कर लेते हैं हम 2 इंटू 6 इंटू रूट 18 जो है उसको अभी यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9। ठीक है, तो फिर से 3 रूट 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन है इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन है तो इसके फिर यहाँ पे ये बचेगा 3। ठीक है, इसमें रूट मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दीजिए, यहाँ पे 3 कॉमन निकला तो यहाँ पे रूट 2 आ गया। तो अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 कर लीजिए और ये रूट 3 इंटू रूट 2 कर लीजिए, मतलब रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई और उसको बाकी का नंबर समझना। 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 और 3 इंटू 2 करें तो 6। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 3 रूट 12। ठीक है, तो 3 रूट 12 है तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हम इंटू यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो जाएगा इंटू 7 इंटू 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पेयर है इसलिए ये रूट 2 बाहर सॉरी 2 बाहर निकल गया, बचा 3। इसमें 7 है इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 इंटू 2 ये रूट 3 है तो ये भी एक बार बाहर निकल जाएगा, ये 7 फिर यहाँ पे बचा सिर्फ रूट 5। ठीक है, तो अब देखिए 7 3 से कितना होता है 21 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 42 इंटू 3 करेंगे 3 2 जा 6 3 4 जा कितना हो जाएगा, चलो हम इससे कर लेते हैं 3 2 जा 6 7 3 जा 21 रूट 5 6 1 जा 6 6 2 जा 12 रूट 5। इस प्रकार से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास क्या है 3 रूट 8 इंटू रूट 5। अब इसको हमें करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए अब 8 में यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता है हमारा 3 रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू रूट 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5 हो जाएगा। तो अब देखिए ये 3 2 जा 6 हो गया, रूट में कितना आएगा 5 2 जा 10 हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का 6 रूट 10। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 5 रूट 8। 4 है 5 रूट 8 एंड 2 रूट 8। 2 रूट 8 ही है ना, यस 2 रूट 8 है। अब देखिए ये रूट 8 है ना, तो कोई कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 5 इंटू 2 इंटू रूट 8 कॉमन निकल गया तो 8 आ जाएगा। तो ये 5 2 जा 10 10 8 जा 18, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 1 2 3 4 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस डिवाइड करना है। डिवाइड हम सबको आता है, लेकिन ये रूट में तो रूट में किस प्रकार से करना है यही हमें देखना है। तो देख लीजिए 98 डिवाइड 2 लिखा है, तो हम क्या कर लेते हैं इसको हम इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं पहले रूट 98 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 98 अपॉन 2 और इसको क्या करते हैं रूट दे देते हैं। अब रूट को अब 2 से 98 में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 2 4 जा होता है 8 और 2 9 जा होता है 18। ठीक है, अब ये रूट 49 मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 इंटू 7। तो आंसर कितना आएगा इसका वाला 7 आ जाएगा। रूट 98 डिवाइड रूट 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रूट से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 25 अपॉन 50। अब 125 इसमें इज इक्वल टू का साइन दे देता हूं मैं, तो 125 और 50 आ गया। 105 के रूट्स निकालो, 50 के रूट्स निकालो, वो भी चलेगा। या फिर कॉमन नंबर्स में डिवाइड होता है 25 5 इज 125 और 25 इंटू 2 कर दीजिए तो 50 होता है। ठीक है, तो ये 25 कट गया तो क्या बचा अब रूट में रूट 5 अपॉन 2। क्या आंसर आएगा रूट 5 अपॉन 2 आंसर आएगा इसका।
ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है 54/27 और 27 के टेबल में 54 आते हैं, कितने टाइम्स में आते हैं? 2 टाइम्स में आते हैं, तो √2 खत्म हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद है √310 डिवाइड 5, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 310/5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड कीजिए आप 310 में, तो 5 6 जा 30 होता है और 5 2 जा 10 हो जाएगा। 62 में यदि हम डिवाइड करते हैं, 62 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा? 31 आता है। 31 कोई भी रूट आता है क्या? उसका नहीं आता, मतलब इसका ये रूट में से कुछ भी नंबर बाहर नहीं निकल सकता। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 के 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/√5, 3/√5 को हमें रैशनलाइज करना है। तो रूट में जो कोई नंबर है उससे हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रैशनलाइज करना है मतलब इसको रूट से बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/√5 इंटू √5/√5। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय √5/√5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3√5 और ये √5 दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा? 3√5/5। इस प्रकार से हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कितना क्या दिया है? 1√14 दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? 1√14 दिया हुआ है। तो 1√14 के लिए हमें क्या करना है? सेम कंडीशन करना है, √14/√14 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम कर लेते हैं 1/√14 इंटू √14/√14 मल्टीप्लाई बाय √14/√14, ठीक है। इसको हमने लिख लिए। अब √14 इंटू √14 कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 1 जा 14 आ जाएगा और ये √14 बाहर निकल, चलो हम लिख लेते हैं 14 इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगा? √14/14। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो जो रूट अपॉन में नंबर लिखा है उसी से हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 5√7। 5√7 है, तो यहाँ पे भी क्या करना है? 5√7 इंटू √7 करना है। अब यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई बाय √7/√7, ठीक है। ये हो गया। अब ये 5 क्या हो जाएगा? 5 इंटू √7, तो 5√7/7 इंटू 7 करेंगे तो ये एक बार लिख लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 5√7/7। इस प्रकार से 5√7 का क्या बनेगा? 5√7/7 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको यदि इसको इस प्रकार से भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। ये तो लिखा मैंने, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/5√5, ठीक है। इसको तो 1/14 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलता है, या फिर ऐसा लिख सकते हो 1/14√14, ठीक है। इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो 5/7√7, इस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर जैसे हमने पहले किया वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। लाइन आड़ी टेढ़ी हो गई, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मिटा के डबल से कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 6/9√3, 6/9√3, ये ध्यान से लिखिएगा क्या लिखा है? 6/9√3। तो 9√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? हमें सिर्फ √3/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6/9√3 इंटू √3/√3, तो क्या हो जाएगा? हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई द, यहां पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय √3/√3, ठीक है। अब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6√3 हो जाएगा। अब ये 3 क्या हो जाएगा? 9√3 इंटू 3, तो इसके क्या हो जाएगा? 6√3/9, ये रूट में से बाहर निकल गया तो 9 इंटू 3 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ये 3 से 6 में डिवाइड होता है या फिर 9 से 6 में डिवाइड हो जाता है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, 3 से इसमें डिवाइड कर लेते, तो यहाँ पे आ गया 2√3, 3 2 6 हो गया और अपॉन 9। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बस हमें क्या करना है, हमारा माइंड चलाना है, बाकी कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। उसके बाद है 11/√3, 11 है √3, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या करना है, √3/√3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय √3/√3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11√3/√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 11√3, 3 बाहर निकल गया तो 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा 11√3/3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है, हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तो करना ही करना है, लेकिन सबसे जरूरी काम है आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना है। क्यों? बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का बटन दबाना है, ताकि आपको इसके बाद के जो कोई भी वीडियो है वो तुरंत ही मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।